कहानी तब की है जब मैं अमेरिका में रहा करता था। वो जनवरी का महीना चल रहा था। हर जगह पे स्नो था। मैं अपने बेड पे था और मूवी देख रहा था और साथ में मोबाइल भी देख रहा था और अपने दोस्त से चैट कर रहा था। मैं चैट 4 लोगों के ग्रुप में कर रहा था, जिसमें मेरे 3 दोस्त थे और 14 मैं था। मैं यूजुअली उसी ग्रुप में चैट करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसे मैं खौफ से मेरी हालत ख़राब हो गई। अच्छा, विंडो से एक बैंग की आवाज़ आई। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी विंडो की तरफ एक और आवाज़ आई, जबकि मैं खिड़की के पास ही खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। वो एक स्नोबॉल था। कोई मेरी खिड़की पे स्नोबॉल फेंक रहा था। मैं अपने बेड पे से ही खिड़की के बाहर देखने लगा, फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा। तभी मैंने खिड़की को खोल दिया ताकि जो कोई भी है उसको वार्न कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के बाहर देख के चिल्लाया तो किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, वो एक मैन की हंसी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मेरी उम्र की हंसी, लेकिन वो हंसी 30 से 50 साल की उम्र की हंसी थी। मैंने खिड़की बंद कर दी और उस ग्रुप में चैट करने लगा, यूं कहते हुए कि मुझे पता है तुम लोगों में से ही कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे अब यकीन हो गया कि इन लोगों में से कोई ऐसा कर रहा है। मैं अभी बेड पे बैठा बैठा मैसेज का वेट ही कर रहा था। एक और स्नोबॉल विंडो पे हिट हुआ। मैं जल्दी से विंडो के पास आया उसे पकड़ने के लिए, और वो वहाँ पे था भी और मुझे देख के वेव कर रहा था। लेकिन वो मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं था। वो एक अजीब इंसान था। वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था और हंस रहा था। वो अब मेरी विंडो की तरफ बढ़ने लगा। ये देख के मैंने जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर दी। मेरे दोस्तों ने मुझे अब मैसेज कर दिया था। दोनों ने क्वेश्चन मार्क सेंड किया था। तभी मेरे विंडो नॉक हुआ, बार बार विंडो पे नॉक करके। वो जब थक चुका था तो उसने नॉक करना बंद कर दिया। मैं कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फिर मैंने विंडो खोलकर चेक किया, लेकिन बाहर अब कोई भी नहीं था। तभी जो कुछ भी हुआ मॉम डैड को बताया। वो मेरे रूम में आए। मेरे डैड ने मुझ पर बिलीव भी किया स्नो पे फुटप्रिंट्स देखकर, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर पुलिस को बुलाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो कोई भी था वो अब चला गया है और अभी पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे मॉम डैड सोने के लिए अपने रूम में चले गए। मैंने भी अब मूवी देखना कंटिन्यू किया, लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा खुला तो मैंने कहा गेट आउट। मुझे लगा कि वो मेरी छोटी बहन थी। दरवाज़ा बंद हो गया तो मैंने सोचा मेरी बहन ने मेरी बात मान ली। फिर मैंने कुछ देर के लिए मूवी देखने लगा और फिर अचानक से डोर से नॉक की आवाज़ आने लगी। तो फिर से मैंने कहा गेट आउट। मुझे लगा कि मेरी छोटी बहन ऐसे कर रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चला कि वो मेरी छोटी बहन नहीं थी। तब डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही इंसान था जो मुझे
खिड़की के बाहर स्नो में दिखा था। वो दरवाजे पे खड़े होकर फिर से मुझे वेव कर रहा था और एक उंगली मुंह पे रखी और मुझे शांत रहने के लिए कहा। उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और तभी मैं खड़ा हो गया अपने आप को बचाने के लिए। वो काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने ईज़िली मुझे ग्रैब किया और पीछे से पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे मुंह पे था। उसके हाथ में एक वेट हैंकी थी और उस हैंकी को बार बार मेरे मुंह पे प्रेस कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसके हाथ से छूट जाऊं और चिल्लाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। और इसके बाद हर जगह पे अंधेरा नज़र आने लगा। मैं बेहोशी से उठा और अपने रूम में मेरे सामने मेरे पेरेंट्स और पुलिस थी और एक एम्बुलेंस भी आई थी। मेरे रूम से जो आवाज़ें आ रही थी वो मेरे मॉम डैड ने भी सुना और मेरे रूम में आ गए थे। मेरे डैड ने उस इंसान को ऊपर से उठाया और पकड़ लिया, लेकिन वो उसे ज़्यादा वक्त के लिए नहीं पकड़ पाए और वो उनके हाथ से निकल गया। मुझे फिर हॉस्पिटल लाया गया। थैंकफुली मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस उस इंसान को पकड़ने में आज तक नाकामयाब है। हाय एवरीवन, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या बुरी लगी, जैसी भी लगी है, मुझे कमेंट करना ना भूलें। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।